Good evening to all students। तो आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं। हम लोग आज हमारा लेक्चर नंबर 4 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के ऊपर आज पहुंच आए। चलिए, तो आप लोगों को मेरे पीछे बहुत सारा कुछ लिखा हुआ थोड़ा आप लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन उससे पहले हम लोगों को करना है क्विक रिकैप लेना है, और फिर आज के लेक्चर के अंदर हमें जाना है। और आज हम लोग दो ऐसे खतरनाक और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो आज हमें पढ़ने हैं। पानी वानी आज साथ में लेके बैठना। आज ज़बरदस्त एक बड़ा आज लेक्चर होने वाला है। दो ही कंसेप्ट आज पढ़ने हैं। फर्स्ट आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, और सेकंड जो कंसेप्ट होगा हमारा आज का दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा वो, इसलिए आज अच्छी तरह पढ़ना है आज आप लोगों को। हाँ, आज आप लोगों को थोड़ा बहुत मैं फील दिलाने वाला हूँ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 10th एंड 11th। हाँ, हार्ड नहीं है। केमिस्ट्री एक ऐसा साइंस है जिसमें हम लोग चेंजेस को हम लोग वहाँ पे देखते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। चेंज, तो आज वो आप लोगों को चेंज दिखेगा। सो चलिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्विक रिकैप। तो क्विक रिकैप के अंदर हम लोगों ने लास्ट टाइम जो देखा था, पढ़ा था, दैट इज़ द मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स। मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिखवाया है मास एंड वेट, लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट सिर्फ उसकी डेफिनेशन है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि यूनिट्स किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम एंड माइक्रोग्राम, बस बात खत्म हो गई। और वो कन्वर्जन आप लोगों को आते हैं, इसीलिए मैंने उसको डिटेल में नहीं आप लोगों को पढ़ाया है, क्योंकि मास जो है वो थोड़ा बहुत हमें, वैसे सभी इम्पॉर्टेंट ही है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे इस टाइम के अभी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसलिए मैंने आप लोगों को क्या किया, यहाँ पे सिर्फ मैंने लिखा दिया मास एंड वेट का डेफिनेशन जो है आप लोगों को टेक्स्ट बुक में से देख लेना है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था वॉल्यूम। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस इज कॉल्ड वॉल्यूम। एंड फिर हम लोगों ने दिखे थे डिफरेंट यूनिट्स एंड इट्स कन्वर्जन्स। 1 मीटर क्यूब इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ वॉल्यूम, एंड next is a centimeter cube is very small unit of the volume. 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। आप लोगों ने टेक्स्ट बुक में नोटबुक में लिखा हुआ है, तो उसको आप लोग देखो। ओके, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है। फिर 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। 1000 लीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 10⁶, वहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब लिखो या ml लिखो। यूनिट्स आप लोगों को याद होने चाहिए। फिर हम लोगों ने किया था डेंसिटी। तो ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर लीटर, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। और सिंपल वे में हम लोग लिखते हैं CGS यूनिट, मतलब ग्राम पर ml लिखते हैं वहाँ पे। तो इजी है, वो इतना हार्ड नहीं है। फिर हम लोगों ने किया था टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन में कन्वर्जन्स, उसके सम्स किए, उसके आप लोगों ने होमवर्क किया, बहुत ही अच्छा लगा, आप लोगों का रिप्लाई मिला, गुड। और फिर मैंने यहाँ पे 3 फार्मूला आप लोगों को मेंशन करके रखे हैं जो आप लोगों को पहले से पता है। डिग्री सेल्सियस प्लस आप लोग 273 करो तो आप लोग केल्विन में चले जाओगे। फिर डिग्री फ़ारेनहाइट 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, एंड डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट -32। ओके,
तो ये बात जो है वो आप लोगों को याद होनी चाहिए। अब देखो, अब मैं जा रहा हूँ आज के टॉपिक के ऊपर, तो याद रखना। अब यहाँ से मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको जाने देता हूँ क्योंकि आप लोगों को पहले से पता है। अब मैं जो जा रहा हूँ नेक्स्ट, आप लोगों की टेक्स्ट बुक में जो आप लोगों को इस एक्यूरेसी प्रिसीजन से पहले जो दिया गया है वो है अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। वहाँ पे आ जाओ, ओके। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट मतलब क्या है कि अब देखो, इस लेक्चर के अंदर मैं पहले से आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि कंसंट्रेशन से हर एक वर्ड को पकड़ना है आप लोगों को। मैं देखो ऐसी लैंग्वेज क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। नहीं समझोगे तो बाउंस डांडला डुल हो जाएगा। सो ध्यान से कंसंट्रेट करके टेक्स्ट बुक और नोटबुक साथ में रखना है, कंपलसरी। तो अनसर्टिनिटी इन अ मेजरमेंट का मतलब क्या है, तो हमने यहाँ पे देखा कि वॉल्यूम, मैं वॉल्यूम का एग्जांपल ले रहा हूँ। अब आप लोगों ने कहीं पे केमिस्ट्री लैब के अंदर गए होंगे, तो देयर आर सम इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर द कंपाउंड्स टू सब्सटेंस सॉल्यूशंस। ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वहाँ से हम लोग वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मेजर करते हैं। तो आप लोगों को कितने ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो याद आ रहे हैं अभी? 10th में देखा हो, पढ़ा हो, सुना हो, देखा भी हो, अभी आप याद करो कितने आ रहे हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट। तो एक आप लोगों को सबसे पहले याद आ रहा है बीकर, फिर आप लोगों को याद आ रहा होगा कॉनिकल फ्लास्क, फिर आप लोगों को तीसरा याद आ रहा होगा मेजरिंग सिलेंडर, चौथा आप लोगों को शायद याद आना चाहिए ब्यूरेट, एक लंबा सा होता है, एक छोटी सी पेंसिल जैसा होता है लेकिन लंबा होता है, वॉल्यूम उसका 50 ml होता है, 25 ml होता है। और फिफ्थ इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को याद आना चाहिए पिपेट। टेक्स्ट बुक में देखोगे तो फिगर दिए गए हैं, नहीं तो गूगल करो, देखो इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को, बीकर, कॉनिकल फ्लास्क, मेजरिंग सिलेंडर, ब्यूरेट एंड पिपेट। तो इन सभी को देखोगे, और मैं स्पेशल एक एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूँ पिपेट का। जब हम लोग फिजिकली मिलेंगे और जब आप लोग स्कूल्स के अंदर प्रैक्टिकल्स करेंगे, तब आप लोगों को एग्जैक्ट मीनिंग इसका मैं वहाँ पे बताऊंगा कि व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। एग्जैक्ट वहाँ से पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी लिमिटेशन है मेरी, अभी मेरे पास कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ओके। तो अगर हम लोग पिपेट लें या बीकर लें या कॉनिकल फ्लास्क लें, तो वहाँ पे एक ऐसा आप लोगों को सिंबल दिया जाता है कि अगर यहाँ तक आप लोग भरोगे तो उसका वॉल्यूम जो होगा वो 50 ml होगा, 100 ml होगा, 500 ml होगा। पता है ना आप लोगों को, ऐसे नंबर स्केल में कैसे होते हैं, ऐसे नंबर्स, वैसे नंबर्स दिए जाते हैं आप लोगों को। तो वहाँ से आप लोगों को पता चलता है कि अगर मैं यहाँ तक फील करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि वो वॉल्यूम, उस इंस्ट्रूमेंट का जो वॉल्यूम है वो 50 ml है, वो 100 ml है, वो 500 ml है। अगर थोड़ा सा भी नीचे हो तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत, सपोज करो पानी भरना है तो थोड़ा बहुत पानी ऐड करते हैं, डन। या तो फिर एक एग्जाम्पल, एक एक्सपेरिमेंट आप लोग घर पे कर सकते हो। क्या करो, अगर आप लोग दो हैं, मतलब भाई बहन है या बहन बहन, दो बहनें हैं आप लोग, दो भाई, या मम्मी को बोलो या पापा को बोलो, किसी को बोलो, क्या करो, एक पतीला लो। मैं आप लोगों को होम साइंस नहीं सिखा रहा हूँ,
मैं अनसर्टिनिटी ये वर्ड आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वाई वी स्टडी हियर अनसर्टिनिटी इन मेजरमेंट्स। आप लोगों को पता हो तो अगर पतीला लो, चलो फिर आप लोग क्या करो, दोनों सेम साइज के क्या लो, आप लोग ग्लास लो, उन दोनों ग्लास को इंडिविजुअली फील कर दो। मतलब भाई या बहन को बोलो वो अपनी तरह से फील कर दे, फुल ग्लास भर दिखना है, फुल ग्लास। और आप खुद भी फुल ग्लास उससे भर दो। फिर क्या करो, उस वाटर को जो ग्लास है उसको क्या करो, ट्रांसफ़र करो उन पतीले में। ओके। और जब वहाँ पे आप लोग देखोगे तो थोड़ा सा वेरी वेरी माइनर डिफरेंस आप लोगों को मिलता है। और ये डिफरेंस आप लोगों ने जब ग्लासेस भरे हुए देखेंगे तब भी आप लोगों को एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि हाँ थोड़ा बहुत वॉल्यूम में डिफरेंस है, थोड़ा बहुत वॉल्यूम में डिफरेंस है। कभी कभार आप लोग शॉप के ऊपर कोल्ड ड्रिंक्स के जो बॉटल्स हैं, मोबाइल पैक्स, वो अगर खरीदने गए हो तो आप लोगों को पता चलेगा कि एग्जैक्ट उसका जो वॉल्यूम लिखा हुआ होता है वो 750 ml होता है। 750 ml या 700 ml की एक मोबाइल जो होती है बॉटल वो आती है। लेकिन आप लोग बहुत ही ऐसी मोबाइल्स पैकिंग्स को आप लोग देखोगे तो थोड़ा बहुत माइनर सा डिफरेंस मिल रहा होगा आप लोगों का। देखना, एक्सपेरिमेंट करो। तो इसको हम लोग बोलते हैं अनसर्टिनिटी इन अ मेजरमेंट। मतलब थोड़ा सा आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे थोड़ा सा बहुत डिफरेंस है, लेकिन एग्जैक्ट होता है वहाँ पे। तो वो जो अनसर्टिनिटी आ जाती है वो दो वजह से होती है। एक फर्स्ट जो होती है वो होती है इंस्ट्रूमेंटल अनसर्टिनिटी मिलती है, और सेकंड जो होता है वो पर्सनल होती है। पर्सनल एरर बोलते हैं उसे। अनसर्टिनिटी को एरर भी बोल सकते हो आप लोग। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकती है और पर्सनल एरर भी हो सकती है। मान लो कि हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया, ग्लास में पानी भरा, तो सामने मेरे साथ जो भी खड़ा होगा तो उसने तो वो क्या किया हुआ एग्जैक्ट निकाल के फिर डाल दिया। एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, यहाँ पे याद आया तो एक काम करो, एक आप लोग बैट लगाओ दोनों के बीच में बैट लगाओ कि भाई वो जो पतली है उसको मिनिमम नंबर्स ऑफ ग्लासेस के अंदर भरना है। क्या करो, बैट लगाओ कि मतलब 5 ग्लास आप लोगों ने ऐड करने, कैसे भी करके कितनी भी स्पीड आप लोग रखो, 5 ग्लास पानी के उसमें पतीले में ऐड करो, तो भी आप लोगों को पता चलेगा कि डिफरेंस होता है। और वो एरर जो मिलेगी वो कैसी एरर होगी, वो पर्सनल एरर होगी, क्योंकि वो एरर मेरी वजह से आई है। अगर मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो वो मेरे ऊपर कुछ भी एरर आया, मेरा एग्जैक्ट रिजल्ट होना चाहिए x ml, लेकिन मेरा x ml नहीं आ रहा है, आंसर है 10 ml और मेरा आया 8.96 ml, तो वो नहीं है आंसर एग्जैक्ट। तो वो एरर किसकी वजह से आई, मेरी वजह से आई। अगर इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो तो हर एक इंस्ट्रूमेंट भले ही सेम साइज़ का लिखा हो, 100 ml का मान लो आप लोगों ने बीकर ले लिया, तो 100 ml के बीकर की जो साइज़ होगी उसके ऊपर डिपेंड रह जाता है। तो कुछ बीकर ऐसे होंगे जो एकदम शेप्ड होंगे, वेल शेप्ड होंगे, कुछ ऐसे थोड़े बहुत ब्रेड्थ में थोड़े बहुत ज़्यादा होंगे। तो वो जो एरर मिलती है वो क्या होती है, इंस्ट्रूमेंटल एरर होती है। सिंपल एक और एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर कुछ भी ना समझ में आए मैसेज और कॉल में, क्योंकि ये आज थोड़ा बहुत ये थियरिटिकल टॉपिक है हमारा, ये एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड अनसर्टेनिटी। सपोज करो कि ये मेरे पास कोई एक मेजरिंग सिलेंडर है। अब मैं एक और बात कर रहा हूँ, यही मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंटल या पर्सनल एरर। अब मैं यहाँ पे अगर इसको मैंने ऐसे पकड़ा और मैं कोई बंदा यहाँ से ऊपर की तरफ से देख रहा है तो उसको टॉप दिखेगा,
अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो मुझे ये वैल्यू दिखेगी, अगर मैं इसको नीचे से देखूं तो मुझे ये वैल्यू दिखेगी, लेकिन देखना कैसा है, एग्जैक्ट आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए। तो ये इस मेरी आई के सामने मुझे जो ये फिगर यहाँ पे जो स्केल होगा वो अगर नहीं दिख रहा है, दो बंदे हैं दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया, एक का थोड़ा बहुत ऊपर दिखा, आई डिफेक्ट हो तो भी यहाँ पे क्या मिलेगा, पर्सनल एरर। हाँ, चश्मा वश्मा हो तो पर्सनल एरर की पॉसिबिलिटी क्या है, तो पॉसिबिलिटी है, हर बार ऐसा भी नहीं हो सकता, तो पॉसिबिलिटी है। मतलब क्या करना है, आई साइड को एकदम स्केल के सामने लेके जाना है, जूम करो कुछ भी करो, लेकिन आप लोगों को आंसर जो है वो नियर बाय मिलना चाहिए। तो इन दोनों एरर्स को करेक्ट करने के लिए हम लोग ये पढ़ते हैं, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो एक्यूरेसी समझ में आया यहाँ तक, आप लोग समझना। हाँ, इसीलिए बहुत ही रूटीन लाइफ एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझा। अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग एक्यूरेसी और प्रिसीजन के ऊपर। तो एक्यूरेसी क्या है, देखो एक्यूरेसी इज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, दूसरी बात यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ, अभी मैं आप लोगों को जितना करवा रहा हूँ उतना ही फोकस्ड करें। टेक्स्ट बुक में से ये कंसेप्ट पढ़ें, लेकिन जो मैं इम्पोर्टेंट है मेरा, क्योंकि फोकस्ड रहेगा कि हम लोग सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर ही फोकस्ड रहें, आजू बाजू नहीं चले जाएं, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी टेक्स्ट बुक में दी जाती वो हमारे कुछ कई काम की नहीं होती हैं, इसलिए मैं खुद की नोट्स आप लोगों को लिखवाता हूँ। सो आगे बढ़ें। तो एक्यूरेसी जो है वो इंस्ट्रूमेंट के पर डिपेंड करती है। मतलब क्या है कि कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है वो पर्टिकुलर एक्यूरेट वैल्यू देगा। अब आप लोग एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल से मैं आप लोगों को ये सेंटेंस जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को वेट का एग्जांपल दिया था, मान लो कि मैं कहीं पे भी ब्लड डोनेट करने जाता हूँ, समझें, तो वहाँ पे हम लोग पहले क्या करते हैं, व्हाट इज़ द प्रोसीजर, तो फॉर्म भरवाते हैं, फिर आप लोगों का वेट पूछते हैं, अगर 50 kg से नीचे हुआ तो यू कैन नॉट डोनेट ब्लड। तो वहाँ पे वेट करते हैं। मान लो कि एक ब्लड बैंक के अंदर मैं गया और वहाँ पे वेट मेरा निकला 74 किलोग्राम, समझना एग्जैक्ट 74 किलोग्राम आया। मैं सेकंड ब्लड बैंक के अंदर गया, अब उसी ब्लड बैंक के अंदर नहीं गया, या तो फिर मैं कहीं पे और किसी और जगह पे वेट करवाने के लिए गया और वहाँ पे मेरा वेट मिला 74.5 किलोग्राम। देखो कितना माइनर डिफरेंस मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 74 एंड 74.5। तो ये दोनों वैल्यूज़ कैसी हैं, देखो ये दोनों वैल्यूज़ कैसी हैं, नियर बाय वैल्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों के बीच में। तो और अगर मैं अब मुझे क्या करता है, कोई थर्ड जो पर्सन है वो मुझे पूछता है कि बताओ आपका वेट कितना, तो मैं क्या करूँगा, एवरेज निकाल के बोलूँगा उसको, एवरेज निकाल के 74 + 74.5 एंड डिवाइडेड बाय 2, देयरफॉर इट इज़ 74.25 किलोग्राम। तो मैं ऐसा आंसर बताऊँगा। तो एग्जैक्ट जो वैल्यू है, देखो आप 74, 74.5 एंड 74.25, ये 3 वैल्यूज़ आप लोगों को मिल रही हैं। मैंने आप लोगों को पहले क्या एक्सप्लेन किया, डिपेंड ऑन इंस्ट्रूमेंट, दोनों इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट थे, अलग अलग कंपनी के हों तो थोड़ा बहुत एरर वहाँ पे मिलता है, पॉसिबिलिटी है, अखतरा कर सकते हो, पॉसिबिलिटीज है। तो अब वो आप लोगों को पता चल गया है। तो ये जो बात हो गई वो इंस्ट्रूमेंट की वजह से आई, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू जो हुई मिली वो क्या मिली, 74.25, दैट इज एक्यूरेट वैल्यू।
और ये जो दोनों नियर बाय वैल्यू मिली वो क्या कहेंगे हम उसको? प्रिसाइज वैल्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे उन दोनों वैल्यूज़ को? प्रिसाइज वैल्यू, प्रिसाइज वैल्यू। ओके, आप लोगों को टेक्स्ट बुक के अंदर देखो एक छोटा सा टेबल दिया गया हुआ, स्टूडेंट ए बी सी ऐसे करके लिखा होगा और फिर 2 वैल्यूज़ दिए गए हैं। ओके, तो क्या करना है, याद रखो अब यहाँ से कि मान लो कि तो 2 ऐसे वैल्यूज़ हैं, मुझे शायद एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, आप लोग टेक्स्ट बुक में वैल्यूज़ ऐसे दी गई हैं 1.99 एंड 2.01 या 1.93 एंड 1.95 या 1.99 एंड 2.05। तो मान लो कि वैल्यूज़ नियर बाय हैं, देखो 1.99 एंड 2.01 तो वेरी नियर वैल्यूज़, और उनका एवरेज निकालोगे तो एग्जैक्ट 2 आएगा, 2। तो ये वैल्यूज़ कैसी हैं? देखो, एक तो एक्यूरेट भी मिल रही हैं और दोनों प्रिसाइज्ड वैल्यू भी हैं। समझना और यहाँ पे समझना पड़ेगा। अगर 2 वैल्यूज़ आप लोगों को जो दी गई हैं वो बहुत ही नियर बाय हो, एक दूसरे के क्लोजनेस हो, यहाँ पे मैंने लिखा है प्रिसीजन रिफर्स टू क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर द सेम क्वांटिटी। क्लोजनेस, जितना क्लोज वैल्यू होगी दोनों उतना ही आप लोगों को क्या मिलेगा? एक्यूरेसी मिलेगी। तो प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है, लेकिन 1.99 एंड 2.05 आर नॉट प्रिसाइज वैल्यूज, आर नॉट प्रिसाइज वैल्यूज, बट दे आर मे बी एक्यूरेट, क्योंकि एवरेज निकालो तो 2.01 या ऐसा कुछ आए तो चलता है। फिर दे आर नॉट प्रिसाइज, मे बी एक्यूरेट, मे बी एक्यूरेट है। ओके, क्लोजनेस जितनी ज़्यादा होगी उतना ही वो प्रिसाइज होगा और उतना ही एक्यूरेट होगा। और एक्यूरेसी का मीनिंग क्या? देखो, इट इज़ एग्रीमेंट ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट के जितना भी नज़दीक आप लोगों की वैल्यू हो उतना ही एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगी। आई बात समझ में? उतनी ही एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगी। आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ 2 ऐसे एग्जाम्पल्स जिसकी वजह से आप लोगों को एकदम परफेक्टली समझ में आ जाएगा व्हाट इज़ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। अब क्वेश्चन जो है वो थोड़ा बहुत लंबा है, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, फिर मैं आप लोगों को इसको फ़ोटो कैप्चर करके आप लोगों को भेज दूँगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। 2 स्टूडेंट्स है, 2 स्टूडेंट्स परफॉर्म्ड सेम एक्सपेरिमेंट सेपरेटली, इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ईच वन ऑफ देम रिकॉर्डेड 2 रीडिंग्स ऑफ मास विच इज़ गिवन बिलो। करेक्ट रीडिंग ऑफ मास इज गिवन। हमें क्या दिया गया? ट्रू वैल्यू दी गई है। ट्रू वैल्यू इज 3 ग्राम, ये करेक्ट वैल्यू है एक्सपेरिमेंट की, और उसके एक्सपेरिमेंट में मास फाइंड करने को बोला है। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा विच इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब एक MCQ है। और आप लोगों को स्टूडेंट ए की वैल्यू जो है वो दी गई है 3.01 एंड 2.99। बी की जो वैल्यूज़ हैं वो दी गई हैं 3.05 एंड 2.95। अब ये डेटा दिया गया है और इन दोनों का एवरेज वैल्यू जब आप लोग निकालोगे, एवरेज ऑफ ए वो भी आप लोगों को मिलेगा 3 ग्राम, और एवरेज ऑफ बी वो भी आप लोगों को मिलेगा 3 ग्राम। लेकिन डेटा देख के आप लोगों को ये बोलना नहीं है कि भाई दिस इज एक्यूरेट एंड दिस इज प्रिसाइज। अगर देखना हो तो देखो, देखो दोनों ए के लिए क्या है, नियर बाय वैल्यूज़ हैं, नियर बाय वैल्यूज़ हैं। एवरेज कितना आ रहा है, ट्रू वैल्यू जितना, मतलब ये प्रिसाइज भी है, एक्यूरेट भी वैल्यू मिल रही है।
लेकिन इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, 3.05 एंड 2.95, मतलब प्रिसाइज नहीं है लेकिन एक्यूरेट है। तो ऑप्शंस आप लोगों को क्या दिए गए हैं उस हिसाब से आप लोगों को आंसर लिखना है। ए ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है रिजल्ट्स ऑफ both the students are neither accurate nor precise। भाई एक्यूरेट भी नहीं है और प्रिसाइज भी नहीं है, तो ये तो गलत बात होगी 100%। ऑप्शन बी दिया गया है रिजल्ट्स ऑफ ए आर बोथ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। हाँ, ये बात सही है क्योंकि दोनों नियर बाय वैल्यूज़ हैं और एक्यूरेट आंसर भी मिल रहा है, तो पॉसिबिलिटी है ये आंसर आए। फिर सी ऑप्शन जो दिया गया है रिजल्ट्स ऑफ बी आर नाइदर एक्यूरेट और नॉर प्रिसाइज, ANP शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा। और ऑप्शन डी ऐसे दिया गया है रिजल्ट्स ऑफ बी आर बोथ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। तो हम लोगों के एनालिसिस के ऊपर से हमें क्या पता चला था कि ये ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्योंकि एक्यूरेट भी हैं और प्रिसाइज भी हैं, नियर बाय वैल्यूज़ हैं। लेकिन ये प्रिसाइज वैल्यू नहीं है देखो, लेकिन एक्यूरेट हैं क्योंकि 3 मिल रहा है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। ऐसे MCQ पूछे जाते हैं, ध्यान से समझना है। अगर नहीं समझ में आया तो दूसरी बार वीडियो को बैकवर्ड लेके जाओ, फिर से देखो और 2-3 बार देखो, नहीं समझ में आए तो पूछो। देन एक और सम मैं आप लोग को यहाँ से करवा रहा हूँ। वन मोर सिमिलर क्वेश्चन मैं फिर आप लोगों को भेज दूंगा। क्वेश्चन ऐसा है, इफ़ द ट्रू वैल्यू ऑफ फॉर ए रिजल्ट इज़ 5 ग्राम, ट्रू वैल्यू दी गई है, ट्रू वैल्यू 5 ग्राम। A student A takes 3 measurements and reports as, उसको जो रीडिंग्स मिली है वो कुछ ऐसी हैं 4.50, 4.49 एंड 4.51, ये 3 रीडिंग्स उसको मिल रही हैं। तो पहला दिमाग में आप लोगों को क्वेश्चन ये आना चाहिए कि ये तीनों वैल्यूज़ कैसी हैं, प्रिसाइज है वैल्यूज़, तो यस 50, 49, 51, मतलब रिजल्ट ये प्रिसाइज वैल्यूज़ हैं। ओके, अब ऑप्शंस देखते हैं। व्हाट इज ऑप्शन ए, एक्यूरेट है बट नॉट प्रिसाइज, फर्स्ट ऑप्शन इज दिस। ऑप्शन बी आप लोगों को दिया गया है प्रिसाइज एंड एक्यूरेट है, दोनों हैं। ऑप्शन सी आप लोगों को दिया गया है प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, एंड ऑप्शन डी आप लोगों को दिया गया है नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। तो यहाँ पे हमें ये तो पता चला कि ये प्रिसाइज तो है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, नॉट प्रिसाइज, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, मतलब ए आंसर नहीं होगा। प्रिसाइज है, चलो इसमें दिया गया है प्रिसाइज, इसमें भी है और इसमें नॉर है दोनों, तो ऑप्शन बी और सी दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अब प्रिसाइज है ये पता चल गया, मतलब एक्यूरेट है कि नहीं है वो हमें निकालना है, तो क्या करो, इसका तीनों का एवरेज निकालो। एवरेज 4.5
इन तीनों का करो प्लस, तो एवरेज वैल्यू आप लोगों को क्या मिल रही है? एवरेज वैल्यू अगर 5 के बराबर नहीं मिल रही है तो दे आर नॉट एक्यूरेट, और आंसर भी आप लोगों को वही आएगा, क्योंकि आप लोगों का जो ट्रू वैल्यू है, मतलब इसका जो एवरेज वैल्यू है, एवरेज यहाँ पे लिख रहा हूँ, एवरेज इज नॉट इक्वल टू ट्रू वैल्यू, एवरेज इज नॉट इक्वल टू ट्रू वैल्यू, सो देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन सी। प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। तो अब आप लोगों को मे भी समझ में आया होगा कि भाई क्या हो रहा है पिक्चर के अंदर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एग्जैक्ट, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। डन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट इज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स। आज में भी लगता है कि 50 मिनट तक तो कम से कम जाएंगे ही, हम लोग जाएंगे ही। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, थोड़ा बहुत अब मैं स्पीड पकड़ूंगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब एक वैल्यूएबल फिगर्स जो होते हैं, हम लोग मेजरमेंट कर चुके अब, लेकिन जो उनमें से जो भी नंबर हमें मिल रहा है, जो भी रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं, उनमें से कैसे नंबर जो हैं वो हमारे काम के हैं, ओके, उसे बोला जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट इट्स डेफिनेशन। मैं बोलूँगा अभी, आप लोगों को लिखना भी है। द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। अब यहाँ पे जो भी खेल करेंगे वो डिजिट्स का खेल करेंगे। डिजिट्स रिकॉर्डेड फॉर अ मेजरमेंट is called significant figure। ओके, ये होगा द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स रिकॉर्डेड फॉर द मेजरमेंट आर कॉल्ड इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो भी एक दो बातों के ऊपर डिपेंड करते हैं। देखो, अगर हम लोग कोई भी एक फिगर मिला, सपोज करो कि हम लोगों ने मास या वॉल्यूम का एग्जांपल लिया, तो वहाँ पे हम लोग जो मास है वो डिक्रीज कर सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर की अब मैं बात कर रहा हूँ, दिमाग खोल के समझना। कोई भी वैल्यू के अंदर हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं। हम लोग जब कोई भी, मान लो कि हम लोग बाज़ार के अंदर कैरोसिन खरीदने गए, तो वर्ल्ड कप जैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, देखा होगा आप लोगों ने, ओके। तो उसका मास, वो जो शॉपकीपर है वो कम कर सकता है, मास नहीं सॉरी वॉल्यूम, वो कम कर सकता है, कम आप लोगों को दे सकता है, लेकिन बढ़ा के नहीं देगा। ये कैरोसिन तो आधा मैं 500 ml नहीं देगा हूँ, सपोज करो कि वो 495 ml दिया, तो डिक्रीज कर सकता है। 500 का 510 ml नहीं देगा, 550 ml नहीं देगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू जो है उसे हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन इंक्रीज कभी भी नहीं कर सकते हैं। और अगर चेंज करना है, इंक्रीज करना है, तो इंस्ट्रूमेंट ही चेंज कर दो, तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। जैसे हम लोगों ने अभी मास का एग्जांपल लिया, वैसे ही, ओके। तो यहाँ पे ये दोनों सेंटेंस एज नोट आप लोगों को लिखने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे ये दोनों पार्ट्स नोट करके लिखो। फर्स्ट पॉइंट इज we can less the significant figure, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, पता चल जाएगा आप लोगों को, सिग्निफिकेंट फिगर, बट कैन नॉट इंक्रीज सिग्निफिकेंट फिगर। फिगर का मतलब डिजिट की बात कर रहे हैं। एंड सेकंड नोट वहाँ पे लिखो, वी कैन चेंज सिग्निफिकेंट figure by changing the instrument। देखो यहाँ पे मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो आप लोगों को कहीं पे भी मिलेगा ही नहीं, टेक्स्ट बुक में तो 100% नहीं मिलेगा, जाओ। तो इसीलिए आप लोगों को पढ़ना है केमिस्ट्री, मिस्ट्री है ये।
ज़बरदस्त मिस्ट्री है। एन्जॉय करते करते पढ़ोगे तो याद रह जाएगा। एन्जॉय, ओनली एन्जॉय द केमिस्ट्री, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स, मजा आएगा। चलिए, तो ये नोट हो गए। तो हम लोग अब जाते हैं रूल्स के ऊपर। कैसे फाइंड करेंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कितने नहीं हैं, कितने वैल्यूएबल फिगर्स हैं, नहीं हैं। चलिए, रूल्स लिखिए। रूल्स, भाई उसके रूल्स हैं, फॉलो कर रहे हैं। चलो, ऑल नॉन ज़ीरोज़, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर significant figures, all नॉन ज़ीरो डिजिट, मतलब दो टाइप के डिजिट अवेलेबल हैं, या ज़ीरो होगा या नॉन ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट रूल क्या है? ऑल नॉन ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। एग्जाम्पल, एक रूल साथ में एग्जाम्पल करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को दे दिया 285 सेंटीमीटर, और आप लोगों को बोला गया बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर, बताओ कितने आदमी थे। याद रखना है। तो क्या हो जाएगा? 285 वैल्यू आप लोगों को दी गई। अब क्या है? नॉन ज़ीरो, ऑल, देखो ऑल नॉन ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट, सभी वैल्यूएबल होंगे। मतलब इसका आंसर क्या हो गया? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है? नॉन ज़ीरोज़ हैं। सेकेंड एग्जाम्पल लो आप लोग, 0, अच्छा ऐसा लिखो, चलो 2.85, तो ये भी तीनों क्या है? नॉन ज़ीरो है। मतलब क्या होगा? इसका आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आया। थर्ड, आप लोग क्या करो, 0.285 ले लो, तो भी वैल्यू क्या मिलेगी? तो भी वैल्यू आप लोगों को मिलेगी 3, क्योंकि आगे का हमें आगे देखना है। रूल्स एक आएगा जो कि पॉइंट के पहले के ज़ीरोज़ को हम लोग कंसिडर नहीं करते। लेकिन आप लोगों को ऐसा दिया गया फोर्थ 0.228, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। डन। ये होप समझ में आया होगा आप लोगों को। लिखो, आगे बढ़े सेकंड रूल के ऊपर। थोड़ा बहुत लगाओ, देखते हैं कितना तक हम लोग कवर कर पाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। पॉसिबिलिटी है आज ख़त्म हो ना हो, नेक्स्ट लेक्चर में भी हो, देखते हैं। ज़ीरोज़, नेक्स्ट रूल, ज़ीरोज़ प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब क्या होगा कि जो डेसिमल पॉइंट है उसके पहले अगर ज़ीरो है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। जैसे हम लोगों ने ये लास्ट फोर्थ एग्जांपल लिया, चलो इसके भी एग्जांपल ले लेते हैं। डेसिमल पॉइंट के बिफोर डेसिमल पॉइंट, तो इसके पहले जो भी ज़ीरो है वो कंसीडर नहीं होंगे। मतलब एक और बात कि अगर देखो ज़ीरोज़ प्रीसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, पहला जो नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके पहले के ज़ीरोज़ कंसीडर नहीं होंगे। एग्जाम्पल, बिफोर डेसिमल, बिफोर, चलो इसमें कोई करेक्शन नहीं करते, एग्जाम्पल से समझते हैं। 0.03 दिया गया, फर्स्ट नॉन ज़ीरो या 3, तो उसके पहले के ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो जाओ बैकवर्ड, जाओ पीछे करो। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, उसके पहले लेफ्ट साइड वाले जितने भी ज़ीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं। जिसका मतलब आंसर क्या हो गया हमारा? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। 0.0052 दिया गया, तो इसमें कितने होंगे? ये 2, क्योंकि इससे पहले कोई भी नहीं, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर।
आया समझ में, बैक जाओ, नहीं समझ में आया तो बैक जाओ। थर्ड के ऊपर जाऊं मैं, मूव ऑन टू थर्ड रूल। थर्ड रूल, zeros between two non-zero digit are significant। मतलब दो नॉन जीरो के बीच वाले सभी जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट हो गए। एग्जाम्पल, एक जाम फल खाना। चलो फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग 2.005। चलो बताओ, ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, आ जाएगा। तो ये भी नॉन ज़ीरो, ये नॉन ज़ीरो, बिटवीन नॉन ज़ीरो, तो जितने भी ज़ीरो हैं वो सभी सिग्निफिकेंट होंगे, मतलब 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। दूसरा एग्जाम्पल 1.30072, बताओ कितने? तो 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। थर्ड एग्जाम्पल 0.0037001 हमारा पिन कोड ले लेते हैं 370001। बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो, इसके पहले के ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते, याद रखना, भूल ना जाए। तो यहाँ पे भी आंसर आएगा 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। डन? समझ में आया? आगे बढ़े। ओके, फोर्थ के ऊपर जाएं हम लोग। चलो अब आप लोगों को एक दो नोट्स मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, नोट्स करके लिखो, नोट्स। ये जो इनिशियल ज़ीरोज़ हैं या मिडिल के ज़ीरोज़ हैं उनको एक नाम दिया जाता है इनिशियल ज़ीरोज़। ये भी टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी नहीं लिखा होगा तो लिखिए प्लीज़। इनिशियल ज़ीरोज़ आर कॉल्ड लीडिंग ज़ीरोज़। Leading zeros are always not significant, लीडिंग ज़ीरोज़ हैं उन्हें, वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। फिर सेकंड नोट आप लोग लिखो, इन बिटवीन ज़ीरोज़ हैं, zeros are always significant figures। इन बिटवीन ज़ीरोज़ को इन बिटवीन ही बोला जाता है और कोई नया वर्ड नहीं है। और जो एंड ज़ीरोज़ हैं, अब क्वेश्चन आया ना भाई एंड ज़ीरोज़ का क्या होगा? एंड ज़ीरोज़ उनको बोला जाता है लैगिंग ज़ीरोज़। तो मैं आप लोगों को ये लैगिंग ज़ीरोज़ जो है वो एग्जाम्पल से सॉल्व करवाता हूँ। तो एग्जाम्पल लिखो आप लोग 0.006580035। एक ज़ीरो यहाँ पे, एंड वाला ज़ीरो, हमें इसकी बात करनी है, एंड वाला ज़ीरो। अब ये वैल्यूज़ आप लोगों को मिली और पूछा गया कि बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये लैगिंग ज़ीरो का एक 100% फुली केस नहीं है। अगर डेसिमल पॉइंट दिया गया है, देखो अगर डेसिमल पॉइंट दिया गया हो और एंड के ऊपर ज़ीरो हो, याद रखना, फिर से बोल रहा हूँ, फिगर के अंदर जो भी नंबर आप लोगों को दिए गए हैं उसके अंदर पॉइंट हो, डेसिमल पॉइंट हो, और फिर एंड के ऊपर, उस नंबर के एंड के ऊपर ज़ीरो हो, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। लेकिन यहाँ पे पॉइंट नहीं है, सपोज मैंने सिर्फ 100 लिख दिया, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। इसके अंदर एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होता है। लेकिन यहाँ पे कितने होंगे? देखो ये कंसीडर नहीं होंगे, इनिशियल है इसलिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8।
8 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ से मिलते हैं। नन समझ में आया? अगर फिर से इसके नोट्स लिखवा रहा हूँ तो टेंशन नहीं लो, इजी सब कुछ है हमारे पास, लेकिन एक्सप्लेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो अब ये एग्जाम्पल लिखो और फिर मैं जाने देता हूँ, आप लोगों को रूल्स के लिखवा दूँ और फिर आप लोगों को होमवर्क दूंगा और फिर आज का लेक्चर हम लोग करेंगे ख़त्म। बस फिर आगे का थोड़ा बहुत जो होगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देख लेंगे। नोट रखो फिर से इसका नोट करके। फर्स्ट, इफ द नंबर हैज़ decimal point then lagging या फिर end zeros are significant figure. Second, if the number has not decimal point then lagging zeros are not significant figures. एग्जाम्पल आप लोगों को मैंने पहले ही लिखवा दिया है। अब एक और एग्जाम्पल ट्विस्ट वाला हम लोग देखते हैं यहाँ से। ये पहले स्क्रीनशॉट ले लो, लिखो। खतरनाक हो गया आज तो। हाँ चलो आगे बढ़े। अब आप लोगों को मैं 3 ऐसे क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप लोगों को दिखना है बाय हार्ट कि भाई कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स पॉसिबल है। चलो फर्स्ट 0.200, सेकंड आप लोग लिखो 200 एंड थर्ड वन 200.0। बताओ तीनों में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? पॉइंट है और लेगिंग जीरोज हैं, तो इसमें कितने हुए? 3। अब यहाँ पे ना तो पॉइंट है तो ये कितना हो जाएगा? 1 सिग्निफिकेंट फिगर, और यहाँ पे हो जाएगा आंसर 4। पॉइंट के पीछे वाला ज़ीरो ऑलवेज कंसीडर होता है, याद रखना है इस रूल के हिसाब से। पॉइंट के पीछे वाला ज़ीरो, यहाँ पे पॉइंट, उसके पीछे ये ज़ीरो, पॉइंट, उसके पीछे भी ये ज़ीरो। Therefore the answer is 4. ओके चलिए, तो अब मैं सीधा आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, फिर हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस लेक्चर को कंटिन्यू। तो लिखिए होमवर्क, और लास्ट टाइम आप लोगों ने जैसे मुझे भेजा था वैसे ही आप लोगों को भेज देना है। अगर कुछ भी डाउट हो तो मैसेज कीजिएगा, मैं ऑन द स्पॉट आप लोगों को एक्सप्लेन कर देगा। चलो 4.803, 0.00661, फिर थर्ड 34200, फोर्थ वन 0.12345678 जलसा करो। फिफ्थ वन 76.600, सिक्स्थ वन 47.60, सेवन्थ वन 57626.00, एट्थ वन 53069, नाइन्थ वन 2070, and last is यहाँ पे ये पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है, और यहाँ पे भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ पे भी, और इसमें भी है पॉइंट। डन। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग ख़त्म कर दें। कल हम लोग करेंगे फिर से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। होमवर्क मुझे भेज दीजिएगा, कुछ भी डाउट हो तो कॉल कीजिए या फिर मैसेज कीजिए, नो प्रॉब्लम, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू।
सो थैंक यू एंड वेरी मच। आज का लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, चलिए कल मिलते हैं हम लोग। थैंक यू एंड वेरी मच।